किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की? अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। ठीक, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है। हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट कौन सा बन गया है? पेटीएम। पेटीएम पेमेंट बैंक यूपीआई लाइट, जैसे कि आपका क्या होता है कि फेसबुक लाइट, इंस्टाग्राम लाइट आता है ना, उसी प्रकार से यूपीआई लाइट मतलब हल्का एक यूपीआई पेमेंट का आपका एक नया पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। हाल ही में कहाँ विज्ञान और तारामंडल का निर्माण किया गया है? तो कोटा राजस्थान में। कोटा राजस्थान में विज्ञान और तारामंडल का निर्माण किया गया है। किस राज्यसभा की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ? तो गुजरात में 2 दिवसीय राज्यसभा विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। मुंबई में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। ये किसके लिए है? दिव्यांगजन। दिव्यांग मतलब विकलांग, अब तक विकलांग कहते हैं, लेकिन जब से मोदी जब से दिव्यांग बना दिया। कहाँ पर हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में की गई है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV पुरस्कार प्रदान किया? मिस्र के थे। मिस्र के राष्ट्रपति IIT इंदौर के छात्रों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में हाल ही में शीर्ष पर कौन रहा? महाराष्ट्र। ठीक है, ये इंडिया में क्या रहता है? तो महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है पदक तालिका में। हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया? तो पेटीएम ने लॉन्च किया G20 थीम QR कोड। प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में कहाँ पर आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में। डोरिन रीसियन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये थे मालडोवा के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन है? डोरिन रीसियन। हाल ही में किसने WPL में 2.5 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ रुपए की उत्तम बल्कि हासिल की है? तो स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है WPL। जैसे इंडिया IPL होता है ना, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का IPL है, लेकिन ये महिलाओं का है, जिसमें स्मृति मंधाना को 2.5 करोड़ रुपए में बेंगलुरु ने खरीदा है। कौन सा शहर हाल ही में शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? पुणे क्या करेगा? शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने? तो ये बांग्लादेश के हैं, 22वें राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, ICAI ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अनिकेत कुमार तलाटी को ICAI ने हाल ही में अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ता ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की? इटली के शोधकर्ता ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की। किस देश के खिलाड़ी योन मॉर्गन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? तो ये आपके थे इंग्लैंड के योन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप मतलब कि T20, वनडे और टेस्ट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर आपका रहा फिनलैंड। हैप्पीनेस मतलब खुशहाल देश, सबसे खुशहाल देश आपका फिनलैंड है। किसे यूनेस्को ने हाल ही में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया?
एंजेला मार्केल को यूनेस्को ने शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अप्पा साहेब धर्म अधिकारी को। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में भूकंप प्रभावित तुर्कियों के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? 1.78 अरब डॉलर का, ठीक है, 1.78 अरब डॉलर का। हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन है? क्रिस्टोडोलाइट्स। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ कहाँ किया? बेंगलुरु में मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का शुभारंभ किया है। हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस को, ठीक है। भारत ने हाल जिसका क्या नाम होगा कि ये उन्नत किस्म का एक हल्का हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है मार्क 3 या 3, ठीक है। किसने हाल ही में पहली फार्मूला ई रेस जीती है? तो ये थे जीन एरिक वर्गेन। हाल ही में किसके द्वारा उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया? नितिन गडकरी ने उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया है। इसरो ने हाल ही में किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। हाल ही में ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाल ही के किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश बिंदल, ठीक है, बिंदल है, राजेश बिंदल है। हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया? उत्तराखंड में। G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, G20 फूड फेस्टिवल। 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? फिजी में। फिजी में 12वां हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, फिजी एक देश है। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान किस देश से मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है? तो अमेरिका के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने साइबर सुरक्षा के लिए इनके साथ अभियान शुरू किया है। मेटा ने G20 अभियान के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? तो मेइटी को। मेटा ने मेइटी के साथ ये अभियान शुरू किया है। हाल ही में कहाँ भारत में पहली बार लिथियम भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। किस भारतीय गोल्फर ने हाल ही में केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? अदिति अशोक। हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्प्रिंग रोबोट लॉन्च किया है? तो इजराइल ने स्प्रिंग रोबोट लॉन्च किया है। यह बीमारियों और सुरक्षा की जांच के लिए उपयोग किया जाएगा। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर था? तो भारत 10वें स्थान पे था 2021 में। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने क्वाइन बाइंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पीओलेट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आरबीआई ने क्वाइन बाइंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पीओलेट प्रोजेक्ट शुरू किया है। किस देश ने हाल ही में भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की? तो ये दक्षिण अफ्रीका। भीषण ऊर्जा संकट, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में आने वाला है। हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया? तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ पे किया? लखनऊ में। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया गया? अमेरिका द्वारा। अमेरिका और इसरो ने निसार उपग्रह विकसित किया है। हाल ही में किस देश ने 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन की 5वीं खुराक घोषणा की है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका। ठीक है। कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बुद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी करेगा? तो भारत। दक्षिण कोरिया से आए हुए 108 बुद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बना? ये था मोबिक्विक। ठीक है। ये ऐप है जो यूपीआई में आपका क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करेगा। किसने हाल ही में अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया? तो सलमान रुश्दी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा हिमाचल प्रदेश निकेतन का शिलान्यास किया? तो दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश निकेतन का शिलान्यास किया। किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में छोटे व्यवसायों के लिए बीज खाता लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। हाल ही में कहाँ 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। किस कंपनी को हाल ही में लगातार 6ठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो NTPC को। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। हाल ही में अर्बन G20 समिट शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू की गई? तो अहमदाबाद में। मित्रा ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रणबीर कपूर को। हाल ही में किसने अपना नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीता? तो राखी कपूर ने। ठीक है। नाउ यू ब्रीथ के लिए उन्हें गोल्डन अवार्ड दिया गया 2023 का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया? तो कर्नाटक के। ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया? तो TCS को। कहाँ पर हाल ही में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। हाल ही में किसने सीमा पर यूपीआई भुगतान शुरू की? तो फोन पे ने सीमा पर मतलब अपने देश से और बाहर निकलकर दूसरे देश में भी यूपीआई की सेवा दे रहा है। तो ये आपका पहला बना है फोन पे। म्यांमार और किस देश ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो म्यांमार और रूस ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो विक्टोरिया गौरी। सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह हाल ही में कौन बन गया? बृहस्पति। मतलब इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान करने की है? तो श्रीलंका को भारत 50 बस प्रदान करने जा रहा है। अवार्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष हाल ही में कौन चुनी गई है? अप्सरा अय्यर। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है? म्यांमार। ठीक है। मार्शल लॉ मतलब कि वहाँ पे पुलिसों की ही दादागिरी चलेगी। किस कंपनी ने हाल ही में हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो रिलायंस ने। ठीक है। हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मोंटी देसाई को नेपाल ने अपने यहाँ का मुख्य कोच नियुक्त कर लिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया? तो गोवा में भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। किस देश दिग्गज क्रिकेटर एरॉन फिंच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया? तो एरॉन फिंच आपके थे ऑस्ट्रेलिया के।
हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा था? तो उत्तर कोरिया। हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया? तो कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में मोदी जी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? देहरादून में। हाल ही में कौन इसरो के नए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? तो IIT मद्रास। किस म्यूजिक कंपोजर ने हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? रिकी केज। हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन। किसे हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रूप में नियुक्त किया गया है? तो शमिका रवि है। शमिका रवि है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ये ब्राजील का। हाल ही में जय 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 महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया है। इसकी कुल अवधि कितनी है? 1 मिनट 41 सेकेंड। जय जय महाराष्ट्र माझा, ठीक है, राष्ट्रीय गीत घोषित किया है अपने यहाँ का। ठीक है। किसने हाल ही में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की है? तो जी किशन रेड्डी। हाल ही में याया त्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता एथिल बनाया जाएगा? तो लद्दाख का याया त्सो। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इस्लाम नगर गांव नामकरण बदलकर जगदीशपुर कर दिया? तो ये आपका मध्य प्रदेश में था, जिसका नाम था इस्लाम नगर गांव, उसको बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। हाल ही में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? तो ये गुजरात में की गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वगर्भ ऐप एम्स में किस IIT द्वारा विकसित किया गया? तो IIT रुड़की द्वारा। हाल ही में 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये फरीदाबाद में। फरीदाबाद आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस राज्य के अधिकार निकाय ने हाल ही में व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च किया है? दिल्ली में। हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया मुंबई में द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधन करेंगे? तो ये सिंगापुर के हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में वर्ष 2025 तक राज्य को नशामुक्ति करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के। हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना पहला दूतावास खोला? तो अमेरिका ने ऐसा पहली बार किया है। तो अगर मेरा आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में